अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना जो लेसन स्टार्ट किया था द डाइंग सन, हम उसके मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज हम उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे, उसके मेन पॉइंट से आगे ही। ठीक है, तो उम्मीद है कि जितने मेन पॉइंट्स आपके पहले थे उसके आपको सारी समझ आ गई होगी। और आपसे मैंने ये कहा था कि जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं उनको एक समरी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। बार बार लिखवाने का और बार बार इसको रिवाइज़ करने का मकसद ये है कि ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में बैठ जाएं। जब इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस के आंसर्स देना आसान हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट शुरू करने से पहले इसके मेन पॉइंट्स हम इसके कल के कुछ मेन पॉइंट्स रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको एक दफ़ा वो सारा रिवाइज़ हो जाए। सबसे पहले हमने कल सर जेम्स के बारे में बात की थी कि वो एक फेमस जो हैं इंग्लिश फिज़िसिस्ट और मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी जिसमें उन्होंने ताबकारी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में बात की थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने इस लेसन में कायनात में मौजूद एक बड़े सियारे और इसकी साख से मुतल्लिक तफसील से गुफ्तगू की थी। हमने ये भी साथ ही बात कर ली थी कि ये जो सारी डिटेल हैं ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में है और ये सर जेम्स की अपनी ही सर्वे है और ये उनकी अपनी ही दी गई डिटेल है, ये साइंटिफिकली अप्रूव नहीं है। ठीक हो गया। तो उन्होंने इसके बारे में हमें बताया कि हमारी जो कायनात में है इसमें बेशुमार सितारे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि जैसे कि सीशोर पर रेत के ज़र्रात होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी एक दूसरे से मीलों के हज़ारों मीलों के फ़ासले पर हैं। उन्होंने कहा कि ये कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, कभी एक दूसरे से टकरा नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा शाज़ो नाज़र ही होगा, रेयर ये इंसिडेंट होगा, और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में बड़ी तबाही आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सितारे हैं इतने बड़े हैं कि इनके सामने हमारी ज़मीन इतनी छोटी है, अर्थ इतनी छोटी है कि किसी एक सितारे में हमारी हज़ारों या मिलियंस जो ज़मीनें हैं वो समा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक हमें बात की थी, एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि ये एक दूसरे से इतने दूर हैं जैसे कि समंदर में कोई एक बहरी जहाज़ हो जो कि खाली समंदर में खड़ा है जिसके दूर दूर मीलों तक कोई नहीं है। तो उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दे के हमें बताया था कि जब उसके इर्द गिर्द कोई नहीं है इतनी दूर मीलों तक तो उससे टकरा जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सेम इसी तरह से ये जो सितारे हैं ये हैं, इनसे भी इस तरह से टकराने का किसी चीज़ के कोई सवाल पैदा नहीं होता। फिर आगे बात आ गई थी हमारे सोलर सिस्टम पे कि ये सोलर सिस्टम कैसे था। इसके लिए उन्होंने अपनी वो जो थ्योरी थी वो बताई थी कि कल भी हमने उसके बारे में बात की थी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कुछ इस तरह से बना था कि मुख्तलिफ सितारे अपने अपने ऑर्बिट में जो है वो घूम रहे थे। फिर अचानक एक सितारा सूरज के करीब आना शुरू हुआ जिसकी वजह से सूरज की सतह पर एक लहर बनना शुरू हुई और वो लहर ऊपर होते होते एक दिन वो टूट कर बिखर गई। उस टूट कर बिखरने से क्या हुआ, मुख्तलिफ तरह के सितारे दूर दूर जाकर गिरे जिनको उन्होंने सोलर सिस्टम का नाम दिया। और उनमें से कुछ जो थे जो ज़्यादा दूर जाके गिरे वो ठंडे थे, जो करीब थे वो गर्म थे। और उनमें एक जो हमारी अर्थ थी उन्होंने कहा उसका टेम्परेचर मॉडरेट था और इसी वजह से हमारी जो दुनिया है इस पर, हमारी जो ज़मीन है इस पर लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई इसके मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, उसने कहा कि यहाँ पर फिर जानदार पलने बढ़ने लगे और इंसानी ज़िंदगी ने जन्म ले लिया। ठीक है, अब इससे आगे जो हमारा काम रह गया था वो कहते हैं कि आगे जो मेन पॉइंट्स डिस्कस होने वाले रहते थे वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे पहले बात आती है वो कहते हैं आवर अर्थ एक्सट्रीमली लोनलीनेस मिडस्ट ऑफ द इमेंस यूनिवर्स। वो कहता है कि बाज़ औक़ात हम इस बात से खौफज़दा हो जाते हैं कि हम अकेले हैं। कहाँ पर अकेले हैं? अपनी यूनिवर्स, अपनी अर्थ में अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लाइफ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। जितने भी उन्होंने सितारे और सियारे बताए हैं वो कहते हैं कि अपने टेम्परेचर मॉडरेट ना होने की वजह से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो सम टाइम अगर हम इसके बारे में कीनली सोचें तो हम थोड़ा सा लोनलीनेस फील करते हैं, हम थोड़ा खौफ महसूस करते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि वी आर अनेबल टू फाइंड एनी अदर हेवनली बॉडी लाइक अर्थ। और हमें जो अपने इर्द गिर्द कोई भी इस तरह की ज़मीन नज़र नहीं आती, इस तरह का इलाका, इस तरह का एरिया नज़र नहीं आता ना कि जिसमें लाइफ का एहसास हो, जिसमें हमें ज़िंदगी का एहसास हो। ठीक है, वो फिर इसके बाद कहता है कि ये उन्हीं की लाइन्स हैं कि लाइफ डज़ नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लेन ऑफ यूनिवर्स, कि जो हमारी यूनिवर्स है ऐसा दिखता ही नहीं है
कि हमारी अर्थ के अलावा, हमारी ज़मीन के अलावा कहीं और लाइफ हो, किसी और प्लेनेट की तरफ लाइफ, किसी और प्लेनेट पर लाइफ हो। ठीक है, तो कहते हैं बाज़ औक़ात हम इसीलिए लोनली फील करते हैं। वो कहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द सितारे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एक्सट्रीमली कोल्ड, कई बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और इम्पॉसिबल टू लिव ऑन देम, और उन पर ज़िंदगी गुजारना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और कुछ इतने गर्म हैं कि उन पर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। तो वो कहता है कि इसलिए हम थोड़ा लोनली फील करते हैं। वी हैव अ वेरी नैरो स्पेस इन बिटवीन द टू बेल्ट्स ऑफ एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड। फिर वो आगे हमें बताता है कि ये जो बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडे सियारे हैं, ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों बेल्ट हैं एक्सट्रीम की, इनके दरमियान जो जगह है ये बड़ी तंग है, और यहाँ पर ज़िंदगी इतनी तंग है कि यहाँ पर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कहता है कि यहाँ पे इसके इर्द गिर्द चीज़ें तो हैं, सितारे तो हैं, कुछ ठंडे हैं कुछ गर्म हैं, लेकिन ये स्पेस इतनी नैरो है कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लाइफ कैन हार्डली एग्जिस्ट इन द नैरो स्पेस। तो इस जगह पर ज़िंदगी का होना नामुमकिन है। ठीक है, इसके बाद जो वो कंक्लूजन निकलता है सारे का, तो वो ये है कि इट इज़ श्योर वेदर सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस आर अनफ इन दिस नैरो स्पेस टू प्रोड्यूस लाइफ। ठीक है, तो अब ये उसी का ही ये पॉइंट हुए कहते हैं कि ये बात जो है ये गैर यकीनी है, ये बात जो है ये गैर यकीनी है कि जो स्पेस जो हमारे गिर्द है बहुत नैरो है, बहुत ठंडी या गर्म के दरमियान, तो इसमें पाए जाने वाले जो हालात हैं, क्या इसमें जानदारों की ज़िंदगी का आगाज़ हो सकेगा। तो वो कहते हैं कि ये जो है बड़ी गैर यकीनी सी बात है। ठीक है जी बेटे, तो आज ये हमारे मेन पॉइंट्स इसके पूरे हो गए हैं। उम्मीद है कि आज के ये जो थोड़े से पॉइंट थे ये भी आपको समझ आ गए होंगे, और जब आपका ये सारा का सारा इस लेसन के बारे में कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, आप इसको इजीली समझ सकेंगे, तो फिर इसके आंसर्स भी आप इजीली दे सकेंगे। तो आज का आपका जो है होम टास्क ये है कि आपने ना इसकी समरी लिखनी है। राइट डाउन द समरी ऑफ द डाइंग सन इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में जो आपको समझ आई है, चाहे कोई पॉइंट्स रह जाएं, चाहे सारे ही आप ऐड कर दें, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या चीज़ है जो आपके माइंड से स्किप कर गई और आपको पता नहीं चला। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि क्वेश्चन आंसर्स हमें जहाँ से मर्ज़ी आ जाए, जिस तरह का मर्ज़ी वो क्वेश्चन बना के दे सकें, तो आप इस काबिल होंगे कि आप उसका आंसर दे सकें। ठीक है बेटे, आपने इसकी समरी को अच्छे से लिखना है, अच्छे से ज़हन नशीन करना है, ताकि ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स में हमारे काम आए। कल तक के लेसन के लिए अल्लाह हाफिज़।